हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे जो है ना ये 6:30 बजे का वीडियो है। और उठ तो मैं जल्दी गई थी, वही 5:45 मैं उठ गई थी। लेकिन क्या होता है ना, जैसे ही मैं उठती हूँ तो जो है मेरा डुग्गू भी मेरे साथ उठ जाता है, तो उसको फिर चेंज कराना होता है और फिर फीड वगैरह कराओ, तो फिर थोड़ा सा जो है टाइम उसमें चला जाता है। और उसके बाद मैं अपना फ्रेशनर वगैरह हो गई थी, फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने ना आलू चढ़ा दिए थे, ब्रश वगैरह करने जाने से पहले जो है ना मैंने आलू चढ़ा दिए थे। आज मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, तो वो बॉईल हो चुके हैं। साथ में मैंने यहाँ पे आते ही गर्म पानी कर लिया है अपने और हस्बैंड के लिए। तो मॉर्निंग में उठते हम गर्म पानी पीते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी जो है गर्म पानी पी ही लेती हूँ पहले, वरना फिर ना मैं भी पानी ऐसे ही रखा रह जाता है और फिर पीने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मैंने सोचा जब तक आलू थोड़ा सा मतलब ठंडे होते हैं ना, सीटी निकलती है आलू की, तब तक मैं यहाँ पे आराम से बैठ के अपना पानी पी लेती हूँ। फिर उसके बाद आलू वगैरह छीलूँगी, वरना वही रहता है सुबह के इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि हप्पड़ तप्पड़ हो जाती है। और आज तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज ना आप तक वीडियो भी थोड़ा लेट से पहुंचेगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ सुबह से ही। मतलब रोज़ का ही वही रहता है, बिज़ी रहती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि बेटी के एनुअल फंक्शन हो रहा है स्कूल में, तो उसके लिए चेयर्स को रेडी करो और फिर बाकी भी और सारे घर के काम बहुत सारे हो जाते हैं छोटे बच्चों के साथ ना। तो ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट से ही आएगा। एडिट तो ये वीडियो मैंने कर ली थी दिन में ही, ऐसे जैसे मैं खाना बना रही थी ना, उसी टाइम मैंने फटाफट से एडिट कर दी थी। पर इसको जो है वॉइस ओवर करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी बस शाम को वही 4 साढ़े 4 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पता नहीं ये वीडियो कब तक पहुँचेगी। अगर मैं वीडियो नहीं डालती हूँ ना, तो फिर मेरे पास कमेंट आने लग जाते हैं कि दी आप वीडियो रोज़ डाला करो, और बहुत मिस करते हैं आपकी वीडियोज़ को। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, डाल ही देते, क्योंकि एडिट तो हो ही रखी थी। अगर एडिट भी नहीं होती ना, तो फिर आज तो मैं वीडियो नहीं डाल पाती। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने अब पानी पी लिया, मैंने और हस्बैंड ने। और उसके बाद जो है यहाँ पे आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके थे, तो मैंने आलू को निकाल लिया है पानी से धो के। थोड़ा सा आलू भी ठंडे हो गए हैं, वरना गरम गरम ना छिले नहीं जाते, फिर हाथ जलता है। और साथ के साथ मैंने कुकर और उसका ढक्कन भी धुल लिया था, क्योंकि क्या होता है ना, फिर बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मेरा ये रहता है कि हाथ के हाथ निकाल दो। कभी कभी तो मैं रख देती हूँ, लेकिन अभी ना मैंने सोचा कि फटाफट से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा तो कुकर हो नहीं रखा था। तो फटाफट से मैंने एक जूना मार के और पानी से धुल के रख दिया है साइड में। अब यहाँ पे जो है आलू छील लेते हैं। और मटर, सफल मटर थे मेरे पास रखे हुए, क्योंकि हस्बैंड जब पनीर लेके आए थे ना जिस दिन मेरे बर्थडे के दिन, तो सफल मटर लेके आए थे, तो वो ना 2-3 बार के लिए हो जाता है आराम से हमारे लिए, क्योंकि हम ही लोग हैं खाने वाले 3, और अभी डुगू तो छोटा, वो खा ही नहीं सकता। तो फिर मैंने जो है थोड़ा बहुत बचा के रख देती हूँ, तो थोड़ा आलू और मटर की सब्ज़ी टेस्टी लगती है ना खाने में, या फिर पत्ता गोभी और आलू मटर ऐसे डाल के ना बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, और ऑयल के गर्म होते ही मैंने यहाँ पे हींग का तड़का लगाया है, जीरा डाला है, और थोड़ा सा जो है मैंने वो डाला इसमें साबुत धनिया, और बाकी मैंने एक खड़े मसाला ना पिसे हुए पाउडर था वो डाल दिया है। और जैसे ये चटके, फिर मैंने यहाँ पे ऊपर से टमाटर डाल दिया है। और मेरे पास अभी प्याज नहीं था, तो मैंने प्याज नहीं डाला, प्याज भी लेके आएंगे, अभी ख़त्म हो रखा था, तो इसलिए मैंने टमाटर काट लिए हैं और टमाटर रख दिया इसके ऊपर से। और उसके बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें बेसिक मसाले जो एक रोज़ के खाने में हम यूज़ करते हैं, वही। पहले धनिया डाल दिया है मैंने, और फिर सब्ज़ी मसाला, हल्दी पाउडर और मिर्च, और थोड़ा सा मैं इसमें जो है ना छोले मसाला डाल दूँगी, अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे भी। और बाकी थोड़ा कलर वाली मिर्च मैंने डाल दी है।
सारे मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाले ना नीचे से जले ना। फिर मसाले जल जाते हैं ना तो पूरी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हल्का सा मैंने इसमें गर्म पानी तो किया ही था, मैंने इसमें पतीले में, मतलब जो हमारे फ्राई पैन है उसमें, और तो उसी को मैंने डाला है। बाकी यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं ना उनमें से भी देखिए तेल काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे अभी मैंने जो है इसको अच्छे से चला लिया है। और जो है यहाँ पे हमारे जो टमाटर है ना वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो चुके हैं, पूरे गल चुके हैं। और मटर मैंने धुल लिए थे क्योंकि फ्रीजर में रखे हुए थे ना, तो बर्फ़ की वजह से थोड़ा सा वो वैसे हो जाते हैं ना। तो थोड़ा इसको नॉर्मल पानी में रख दो ना भिगो के, तो ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। उबालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है मटर को। सफल मटर वैसे ही जैसे आप गुनगुने पानी में डाल दो या फिर नॉर्मल पानी में डाल दो ना, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे मसाले बनने के बाद मैंने आलू और मटर डाल दिए हैं और बाकी पानी डाल दिया है ग्रेवी के हिसाब से। तो आराम से इसको पकने देते हैं। सब्जी रोटी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और यहाँ पे हस्बैंड को देते हैं हम नाश्ता करने के लिए। और फिर बनाएंगे गर्मा गर्म चाय, फिर आराम से बैठ के चाय पियेंगे पहले अपनी एक। और अभी यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए, उनका टिफ़िन वगैरह पैक किया और रेडी हुए और वो चले गए हैं अपने ऑफ़िस के लिए। और अब यहाँ पे जो है ये कल रात को ना मैंने कपड़े धुले हुए थे, क्योंकि सुबह के लिए ना फिर बहुत ज़्यादा ढेर लग जाता है, क्योंकि रात में भी ना जो है बच्चा गीला करता है तो फिर सुबह तक तो और भी ढेर लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये कपड़े हैं ये धुले हुए हैं। नीमू का बैग भी धुल लिया था मैंने, क्योंकि क्या है ना कि उसका बैग बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने रात को ही धुल लिया था। और आज उसने शाम को जाना है, उसकी प्रैक्टिस है, वही डांस प्रैक्टिस है उसकी, तो शाम को जाना है, तो मैंने कल रात को ही धुल लिया था। तो सुबह तक अच्छे से ये सूख जाएगा पूरा बैग। हस्बैंड तो मना बोलते उसका बैग धोने के लिए, उन्होंने बोला फिर वो सूखेगा नहीं, लेकिन आजकल धूप इतनी अच्छी पड़ रही है ना कि बैग बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है। और वैसे उनको ये था कि कहीं बादल ना लगे, बारिश वगैरह का मौसम ना हो जाए, लेकिन बारिश के तो बिल्कुल भी आसार नहीं है। इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, इतनी गर्मी हो रही है दिन में बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे ये सारे कपड़े देखिए, एक तार मैंने उधर भर के सुखा दिया है, बाकी दूसरा तार मेरा आधा हो गया है कपड़ों से। लंगोटे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर उसके पिजामे वगैरह सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो गए थे, कपड़े भी। तो यहाँ पे मैंने कल रात को ही धुल लिया ना, तो थोड़ा सुकून रहता है। बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने के लिए नहीं होते हैं, अभी भी हैं कपड़े बाथरूम में उसके धुलने के लिए, थोड़ा बहुत और होंगे। और दिन भर में मेरा यही काम रहता है, मतलब कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर उनको धुलते रहो, फिर हालत ख़राब हो जाती है। वरना एक ही साथ धुलूँगी ना तो इकट्ठा होके ना फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और वैसे भी बच्चों के साथ फिर कपड़े चाहिए ही होते हैं, पैजामे वगैरह, लंगोट, तो वो धुल के मैं फटाफट से सूखने के लिए डाल देती हूँ, तो सूखते भी रहते हैं। लंगोट तो पतले ही रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी सूख भी जाते हैं। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद मैं आ चुकी हूँ अंदर। और ये कल के कपड़े हैं, इनकी तह मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से। और कभी कभी मन करता है मतलब रिलैक्स होके बैठ जाऊँ, लेकिन काम ही ख़त्म नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो फिर कल रात ना ये ऐसे ही रह गया था, फिर मैंने सोचा कल सुबह ही इसको लगाऊंगी इनकी तह। और ये बेडशीट मैंने धुली हुई थी, मतलब हस्बैंड ने धुली थी, तो ये अच्छे से सूख गई थी। और अब इसको जो है मैंने तह लगा के जो पिलो का कवर रहता है उसके अंदर डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं डाल देती हूँ ना, तो चीज़ें मिलने में आसान रहती है। जो बेडशीट रहती है ना, वरना कहीं पिलो के कवर रहते हैं, कहीं पे बेडशीट रहती है, तो ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे चलिए फटाफट से अपना जो है ये रूम भी क्लीन करते हैं। अभी क्लीन करते हैं पूरा रूम को अच्छे से, क्योंकि जब तक रूम क्लीन नहीं होता ना, पूरा दिमाग ऐसा रहता है, हौच पौच हुआ रहता है ना रूम, तो अच्छा नहीं लगता। और सुबह उठते ही जो है ना रूम सच में ऐसे ही रहते हैं, रूम की हालत ही ख़राब रहती है आजकल तो बहुत ज़्यादा। छोटे बच्चे के साथ ना ऐसे ही होता है, कहाँ पे पिजामे हैं, कहीं पे कुछ है, तो पूरा रूम ना चाहे आप कितना भी क्लीन कर लो, पूरा रूम आपको फैला फैला ही मिलेगा। और ऐसा खुद को भी लगता है कि ये काम भी रह गया, यहाँ पे भी क्लीनिंग रह गई, तो वही होता है। और निक्को को मैंने काम दिया है उसके खिलौने संभालने का। सुबह उठते ही उसने सारे टॉय अपने नीचे फैला दिए थे। अगर मेरा क्लीनिंग का काम हो जाता, झाड़ू पोछा हो जाता, तब तो मैं उसको बोलती कोई नहीं आप खेल लो, लेकिन अभी मेरा झाड़ू पोछा भी नहीं हो रखा था, तो मैंने उसको बोला कि आप अपने सारे जो टॉय है ना उनको उठा के साइड में रखो, पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद आपको जितना खेलना है इनसे खेल लेना। उसको भी ना अपने टॉय से खेलने का अभी कम ही हो पाता है उसका, जिस दिन छुट्टी रहती है उसी दिन वो खेलती है थोड़ा बहुत, वरना फिर स्कूल रहता है, फिर स्कूल से आओ, फिर सो जाओ, फिर शाम को फिर पढ़ाई, फिर टीवी, तो बहुत कम हो गया उसका जो है ना खिलौनों से खेलना भी। फिलहाल चलिए यहाँ पे मैंने पर्दे भी हटा दिए हैं। पर्दे हटाने के बाद ना पूरा रूम इतना अच्छा लगने लग जाता है ना, वरना फिर पूरे रूम में ना अंधेरा अंधेरा सा लगता है। अब तो गर्मी आने वाली है ना, तो मेरे पर्दे कम ही लगेंगे, बस ये खिड़कियाँ खुली रहेंगी रात को और पर्दे भी नहीं लगेंगे,
क्योंकि जो है ना फिर हवा थोड़ा बहुत बाहर से आती है ना तो अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है जो गर्मियों में। और अभी अपना बेड भी मैं ठीक ठाक कर लूँगी। यहाँ पे बेबी को पहले मैं निको को दे दूँगी थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 मिनट का ही काम है, वो पकड़ लेगी उसको। उसके बाद फिर मैं अपना बेड जो है फिर उसको बेड में लेटा के फिर बाद में अपने कंबल की तय वगैरह तो बाद में ही करती रहूँगी, क्योंकि ना पूरा जैसे निको भी कुछ खाते हैं तो गिरा रहता है, तो फिर बेड एक बार झाड़ लो तो अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे उसको दे दिया, वो अच्छे से पकड़ लेती है। बस वही 2 मिनट के लिए उसको मैंने पकड़ने के लिए दे दिया है। अकेले में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले जब निक्कू थी ना, जब निक्कू छोटी थी तो मैं उसको ऐसे नीचे कंबल वगैरह बिछा के उसके नीचे तब लेटा के फिर अपने सारे काम करती थी और बेड वगैरह झाड़ना। क्योंकि ये होता है ना कि एक दिन तो चलो कोई बात नहीं ऐसे ही रख लो, फिर बेड झाड़ना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर ये छोटा बच्चा है, बेड अगर क्लीन रहेगा वही बेड में रहता है, और फिर कहीं कुछ मुँह में लग गया, फिर आँख में लग गया कोई चीज़ ना, तो फिर डर लगता है। तो एक बार बेड को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ ना, फिर उसको लेटा दूँगी। और यहाँ पे ये ना मैंने कल ही बताया था ना आपको कि जो है कंबल था पतला वाला, लेकिन ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है सच में। जैसे सर्दियाँ होती है ना उस टाइम इसको बिछाओ तो काफ़ी गर्म है ये, अच्छा है मतलब, है ना। और मतलब सॉफ्ट भी है काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे कंबल ही है लेकिन थोड़ा सा पतला है कंबल से, हल्का सा ना। तो यहाँ पे थोड़ी देर निक्कू ने उसको पकड़ा, और निक्कू ना मतलब ऐसा लगता है ऐसी बड़ी हो गई है, क्योंकि वो उसकी ना इतनी केयर करती है। अगर वो थोड़ा सा भी रोता है ना उसके पास ऐसे भाग के जाते हैं ना कि मम्मा आप पहले ना उसको देखो, काम छोड़ो, काम बाद में होगा, ऐसा बोल देती है। मुझे डांट देती है कि आप बाबू को देखो पहले करके। तो बस यहाँ पे जो है बेड मैंने अच्छे से झाड़ लिया है अपना, और तब तक जो है उसकी दीदी ने उसको पकड़ रखा है, डुग्गू की दीदी ने। तो वो तब तक उससे खेलती रहेगी। वैसे बोलती कि मम्मा मुझे पकड़ने के लिए नहीं देते हो, पकड़ने के लिए नहीं देते हो, तो मैंने उसको पकड़ने के लिए दिया, और बहुत अच्छे से पकड़ लेती है वो उसको, जैसे बड़े पकड़ते हैं ना वैसे ही सेम। तो ये चलिए अभी यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, उसको अच्छे से सेट भी कर लिया है, और अब अपने डुग्गू को ना ऊपर सुला देते हैं आराम से। और वो भी थक गई थी, निक्कू भी बोलती मम्मा आप जल्दी इसको पकड़ो। वैसे तो उसको बोलती रहती कि मुझे दो पकड़ने के लिए, पर अगर बच्चे 1-2 मिनट पकड़े तब तो ठीक है, फिर बाद में ना हाथ में दर्द होने लग जाते हैं, और वो भी अभी बच्ची ही है। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपने डुग्गू को सुला दिया है मैंने, और वो भी आराम से सोया हुआ था, वो भी कंफर्टेबल रहता है। वरना बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत रहती है ना गोद में बैठने में, या फिर मतलब गोद में लेटने में, तो वो रोने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से। वो बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल हो रखा था उसकी गोद में। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे उसको मैंने ये कंबल उड़ा दिया है, और ये कंबल भी ना पतला सा है, तो मतलब ज़्यादा पतला नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं 2-3 बार फ़ोल्ड करके इस तरीके से उसको दे देती हूँ, तो काफ़ी सही रहता है। मतलब जब ज़्यादा सर्दी है उसके लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन अभी जैसे हल्की फुल्की जो है सर्दी है, गर्मी भी आ रही है ना, एक तो बच्चे गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं, फिर बाद में उस वजह से भी रोते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा ना ऊपर का कमरा है छत वाला, तो ये जल्दी गर्म हो जाता है, और आगे की साइड से भी पीछे की साइड से भी धूप आती है ना, क्योंकि पीछे पूरा खुला है छत हमारी। आगे सुबह सुबह बालकनी से धूप आ जाती है, तो ये कमरा ना तब जाता है। सर्दियों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मियों में ना हालत वैसे ही ख़राब होने वाली है। तो वही होता है कि एक फ़ायदा एक नुकसान तो होता ही है, क्योंकि जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे क्या था कि मतलब गर्मियों के लिए बहुत अच्छा था। गर्मियों में वहाँ ठंडा रहता था, हमारे एक पंखे से काम चल जाता था। और अभी सर्दी में क्या होता है, धूप सेकने के लिए हमें छत में जाना पड़ता था ऊपर, और इतना ठंडा रहता था वहाँ पे ना कि नीचे आते आते जो है छत से ना हमें और ठंडा लगने लग जाता था। एकदम धूप से आओ तो फिर ज़्यादा ही ठंडा लगने लग जाता है। तो फिर तब फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अपने बेड को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, और इस कंबल में से ना मैंने जो इसका कवर है ना वो हटा दिया है, क्योंकि कवर लगाने से ना ये गर्म हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर ये ना हटा दिया था इसका जो कवर है, और धुल के उसको संभाल के रख दिए है। और उसके बाद जो है ना फिर कुछ दिन में इस कंबल को भी संभालूंगी। और अभी आप बाहर देख सकते हो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है, तो मैंने बाबू को ना थोड़ी देर बाहर लिटा दिया है, और मैंने फटाफट से नहा भी लिया था। घर की क्लीनिंग करने के बाद मैंने वीडियोज़ वगैरह कुछ भी नहीं बनाई थी क्लीनिंग की, क्योंकि फिर वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जहाँ पे हमें जो है 1-2 मिनट या 5 मिनट लगेंगे ना, वहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। कभी कैमरा सेट करो, कभी कुछ। तो फिर मैंने फटाफट से पहले क्लीनिंग कर ली थी, झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर कपड़े थे थोड़ा बहुत वो धुले, नहाया, नहा के भी आ गई थी मैं फटाफट से, और ये मैंने उसको बाहर लेटा दिया। हमारा नाश्ता भी हो चुका था इस बीच में। तो फिर मेरा ये रहता ना मेरे सारे काम निपट जाए, फिर उसके बाद वही रहता कि बच्चे के पास ही रहो, उसकी मालिश वगैरह सब
करो। और अभी टाइम ये कम से कम 10 बजे का होगा, तो फिर मैं इसको लेके आ गई थी। अभी उतनी तेज़ धूप नहीं है, थोड़ा हल्की सी है। फिर वही जो है 11 साढ़े 11 बजे तक तो बहुत तेज़ धूप आने लग जाती है, तो तब तक मैं इसकी मालिश वगैरह कर लेती हूँ। फिर नहा के आई ना, मैंने सोचा थोड़ा बाल वगैरह बना लेते हैं अपने। कभी कभी तो ये रहता है कि बाल बनाने की भी होश नहीं रहती है, तो अभी मैं नहा के आ गई थी। मैंने सोचा फटाफट से चलो पहले खुद भी रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपने बच्चे को रेडी करेंगे। निकू तो अपना आराम से अभी टीवी देख रही है, वो भी बोर हो रही थी, तब से खेल रही थी, फिर अपनी ड्राइंग कर रही थी। फिर उसने बोला मम्मा मैं थोड़ी देर ना टीवी देख लूँ। पहले तो मैंने उसको मना बोला, वैसे मैं उसको छुट्टी के दिन ज़्यादा देखने नहीं देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि अभी वो क्या ही करेगी अकेले, क्या ही खेलेगी, और जब डुग्गू हो जाएगा उसके साथ खेलने के लिए तब तो फिर टीवी वगैरह नहीं देगी, अपने खेल में ही लगेगी। भौजी पीची पीची होए जी, मेरी भौजी पीची पीची होए जी, हाँ मेरी भौजी पीची पीची होए जी। इन्हीं देशी धूप वही उसको ना ज़्यादा टीवी का भी इतना शौक़ नहीं है, वो तो जैसे बोर होती है ना तब बोल देती है, वरना ऐसे उसके साथ कोई खेलने वाला हो ना तो फिर टीवी के लिए जिद भी नहीं करती है बिल्कुल भी। तो अभी यहाँ पे जो है मैं इसकी मालिश कर लेती हूँ। और मेरे पास ना कमेंट आया था कि दी आप जो है रागी के आटे से कैसे मालिश करते हो बच्चे की, वीडियो में बताना। तो जो है किस तरीके से मालिश करती हूँ उसकी वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और काफ़ी लोगों का ना जो है फर्स्ट बेबी रहता है ना तो आइडिया इतना नहीं आता है। कई लोग जैसे अकेले रहते हैं, अकेले ही सब कुछ करना होता है ना, तो फिर इतना आइडिया नहीं आता। और जैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, या फिर कोई बता देना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत हेल्प मिल जाती है हर चीज़ से। तो यहाँ पे जो है अब मैं इसकी मालिश कर रही हूँ और थोड़ी देर में इसको नहलाऊँगी। तो जिस दिन मैं नहलाती हूँ ना उस दिन मैं इसको रागी के आटे से और तेल से अच्छे से मालिश कर लेती हूँ इसकी। क्योंकि वैसे तो अगर आप नहलाते टाइम जैसे रागी का आटा लगाओ ना वो भी सही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है कहीं बच्चे की नाक में आँख में ऐसे पानी ना चला जाए ना, तो उस वजह से तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं इसकी मालिश करती हूँ ना पहले तो ऑयल लेके और रागी का आटा लेके इस तरीके से मैं अच्छे से इसकी मालिश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है जब बच्चे होते हैं ना तो क्या होता है थोड़ा बहुत गंदगी भी रहती है, इसे हम लेची बोलते हैं अपने पहाड़ी भाषा में। और क्या होता है कि मतलब वो दाने दाने से रहते हैं, जो कि जैसे गर्मी आएगी ना अब तो पकने का डर रहता है, और भी जैसे एलर्जी वगैरह इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है उससे। तो ये जो लीची होती है, जो ये दाने दाने से होते हैं ना छोटे छोटे रेड रेड से, ये अच्छे से साफ़ होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली गर्मियों के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। अगर जो है बचपन में ही ये अच्छे से निकल जाए ना मालिश करते टाइम तो फिर बाद में फिर दिक्कत नहीं होती है, वरना गर्मियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है खुजली होने का, पकने का, तो इसलिए। बाकी यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल भी लगा रही हूँ। जैसे ऑयल लगाया उसके बाद मैंने सीधा रागी के आटे से इस तरीके से जो है ना इसको मालिश कर रही हूँ। और रागी का आटा थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है ना, तो उससे काफ़ी अच्छे से मालिश भी हो जाती है, साथ में वो सब निकल भी जाता है, जो भी गंदगी रहती है या फिर जो दाने वगैरह रहते हैं ना वो सब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और धूप में बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, इससे आप इस तरीके से मालिश वगैरह करो ना तो धूप में और भी ज़्यादा रेड रेड से दिखने लग जाते हैं दाने दाने। यहाँ पे जब तक मैं मालिश कर रही थी ना तब तक जो हमारी आंटी है ना नीचे, मतलब जो हमारी मकान मालकिन है, वो आ गई थी। वो कपड़े सुखाने आई थी और अभी उन्हें कहीं जाना भी था तो यहाँ पे आई थी थोड़ी देर, मतलब बच्चे को देखने के लिए ना। काफ़ी अच्छे हैं लोग भी, इनका नेचर काफ़ी अच्छा है, आती हैं बैठती हैं, बहुत सारी बातें करती हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो अभी वो आई थी, बता रही थी कि हमें अभी जाना है, और तो इसलिए फिर थोड़ा बहुत बातें उनके साथ हुई और वही बच्चे को देखने के लिए आ गई थी। कई बार तो मतलब जैसे आती है ना आंटी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए तो छत में यहाँ पे बैठ जाती हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ आंटी आप इसको देख लेना, तब तक जो मेरे आधे काम रहते हैं ना वो मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, तो ये बाहर अच्छे से धूप भी सेक लेता है। वरना क्या होता है मालिश करने के बाद बहुत देर तक तो इसके साथ बैठना ही पड़ता है बाहर, थोड़ा धूप भी सिखानी ज़रूरी है ना बच्चों को, तो उसके साथ बैठे रहना भी पड़ता है। फिर मतलब वही अपने जो काम होने वाले होते हैं झटपट वो फिर रह जाते हैं। बाकी इस तरीके से आप अच्छे से मालिश करना बेबी के पीठ पे और पैर वगैरह पे अच्छे से मसाज, क्योंकि जितने बच्चों को अच्छे से मालिश वगैरह होगी ना उतनी ही जल्दी बच्चे बड़े होते हैं और मजबूत बनते हैं।
तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से मालिश कर ली है। और बाकी फेस पे भी आप अच्छे से इसके जो है ना रागी के आटे और ऑयल से मालिश कर लेना। सर में भी जैसे रागी के आटे ऑयल से मालिश कर लेना या फिर धुल लेना। रागी के आटे से अगर आप नहलाते हो ना उस टाइम में रागी का आटा डाल के अच्छे से धुल लेना। और इस तरीके से कानों की जो जड़ें होती है उधर की साइड भी बहुत सारा जो है ना दाने वगैरह रहते हैं रेड रेड कलर के, तो जो है अच्छे से सब कुछ साफ़ हो जाता है। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को ना पता नहीं होता है जिनका भी बच्चा हो रखा है, पहला बच्चा हो रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें ना पता नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले मुझे भी पता नहीं थी। लेकिन इस टाइम पे मेरे को जो है मतलब आज से ज़्यादा चीज़ें तो याद है कि हाँ ऐसे ऐसे किया था मैंने निक्कू की मालिश वगैरह। और बाकी घर से मेरी मम्मी, सास और मेरी जेठानी बताती रहती हैं कि ऐसे ऐसे करना है करके, तो मैं कर लेती हूँ। और बाकी निक्कू के टाइम पे तो मुझे पता ही है कि कैसे कैसे करना होता है। फर्स्ट बेबी के टाइम पे थोड़ा सा चीज़ें पता नहीं होता ना, तब थोड़ा दिक्कत होता है। और बाकी जो है अभी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, इसलिए भी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से इसकी मालिश हो गई है। और बाकी इस तरीके से हल्का हल्का सर को प्रेस करना होता है। हल्का आपको लग रहा होगा तेज़ होगा, लेकिन मैं हल्के हल्के हाथों से कर रही थी ताकि जो बेबी का सर है ना वो गोल रहे, क्योंकि बच्चा जिस साइड को सोता है ना फिर उस साइड में फिर वही हो जाता है सर, बच्चे का सर कभी लंबा हो जाता है, कभी पीछे से चपटा हो जाता है अगर हम जिस तरीके से पोजीशन में सुलाते हैं ना, तो उस वजह से। तो इस तरीके से मालिश करने के बाद सर को अच्छे से प्रेस करो ना हल्के हल्के हाथों से, तो सर एकदम गोल रहता है। और अभी जो है मैंने इसकी मालिश करी और फिर मैं लेके आ गई थी इसको नहला के। इसका आज नहाने का दिन था, तो मैंने रागी के आटे से अच्छे से पहले मालिश करी, उसके बाद इसको नहला दिया है। और नहाने के बाद तो बच्चों को नहलाने के बाद मालिश करने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर मैंने उसको नहलाया था और अंदर ही मैंने थोड़ा बहुत मालिश फिर करी थी उसकी, हल्की से ऑयल लगा के हल्के से ऑयल से मालिश करी थी। और रागी का आटा फिर उसके गले के साइड में, पीछे गर्दन की साइड और बाजू में इस तरीके से मैंने डाल दिया था। बाकी ये तो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनको ही मैंने सुबह चेंज करवा दिया था, मुँह हाथ उसका अच्छे से धुलवा दिया था। तो यहाँ पे अभी देखूँगी, अभी थोड़ी देर में जब इसको अंदर लेके जाऊँगी ना उसके बाद उसको नहलाऊँगी या क्या करूँगी। और बाकी थोड़ी देर तो इसको धूप सिखानी पड़ेगी क्योंकि अभी नहा रखा है उसने। इस वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।